हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर एंड ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। ठीक है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। ठीक, ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड के नीचे, जमीन के नीचे पानी। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जमीन के अंदर पानी, जो कि उसे ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे क्या मतलब, क्या पानी जमीन के नीचे जो है वो रिवर के फॉर्म में है? मतलब क्या उसके नीचे रिवर है जमीन के नीचे? ऐसा नहीं है। ठीक है, जमीन के नीचे कोई रिवर नहीं है। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं एक्वीफर। एक्वीफर, ठीक। एक्वीफर क्या होता है? एन एक्वीफर इज अ बॉडी ऑफ रॉक एंड सेडिमेंट्स। ठीक, क्या होता है? जमीन के नीचे जो है कोई रिवर नहीं है, बल्कि क्या है? एक्वीफर है। एक्वीफर क्या होता है? बॉडी ऑफ रॉक सेडिमेंट्स। ठीक है, जो जिसमें आपका वाटर है और वाटर मूव करता है थ्रू इट। और ये किसका बना हुआ है? मतलब उसमें क्या है? सैंड है जमीन के नीचे, ठीक है, ग्रेवल है, छोटे छोटे पत्थर है, पैबल है, ठीक है, सैंड स्टोन है, कार्बोनेट है एंड अदर रॉक्स। ठीक है, तो जो एक्वीफर है उसमें क्या क्या है, वो किसका बना है? सैंड है जमीन के नीचे, ग्रेवल, पेबल, सैंडस्टोन, कार्बोनेट, ठीक, अदर रॉक्स है। ठीक है, और ये सारा चीजें जो है मेड अप ऑफ परमिएबल मटेरियल का बना है। किसका बना हुआ है? परमिएबल मटेरियल का बना है। ये सारे मटेरियल की एक बहुत इन सारे मटेरियल की एक बहुत अच्छी खासियत है कि इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वाटर 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 होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। मतलब सपोज करो कि रेन वाटर आया, ठीक है, बारिश हुआ, रेन वाटर आया और सारा पानी इस जमीन के अंदर चला गया। ठीक, और ये पानी जो है उन पेबल्स, उन सैंड, उन कार्बोनेट, उन जो सैंडस्टोन है, जो अदर रॉक्स है, उसमें रहेगा, उसके आसपास रहेगा, वाटर मूव करेगा, वहां पर रहेगा। और क्यों? क्योंकि इन सारे मटेरियल का जो है क्या है? परमिएबल मटेरियल से बना है। और दूसरा क्या है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो सपोज करो कोई विलेज वगैरह में जो हैंड पंप लगता है, ठीक है, हैंड पंप जब उसका यूज होता है हैंड पंप का, तो वो डायरेक्टली जो है, जब उसका हैंड पंप का एक्सेस होता है तो नीचे से पानी ऊपर आ जाता है। और अभी भी रूरल एरियाज में या हम लोगों का परसेप्शन है कि सरफेस, जो सरफेस वाटर होता है उसके कंपेयरिंग में जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो मोर सेफर होता है। ठीक है, और हमें अच्छे से पता है, ठीक है, कि जो 65% ऑफ इरिगेशन जो है वो ऑल्सो कम्स फ्रॉम ग्राउंड वाटर। ठीक है, 65% इरिगेशन जो है यूज होता है फ्रॉम ग्राउंड वाटर से। अनदर डाटा इज जैसे 85% ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर डिपेंड्स होते हैं किस पे? ऑन ग्राउंड वाटर पे। बट द थिंग इज नाउ सिनेरियो इज चेंज। सिनेरियो क्या चेंज है कि अब इसमें कंटामिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि ग्राउंड वाटर क्या होता है? जमीन के नीचे जो पानी है वो ग्राउंड वाटर है। और वो पानी क्या है? रिवर नहीं है जमीन के नीचे, बल्कि क्या है? एक्वीफर है। एक्वीफर क्या होता है कि बॉडी ऑफ रॉक्स एंड सेडिमेंट, उसमें वाटर जो है और आसपास मूव करता है, वहां पे स्टोर रखा हुआ है। ठीक है, और जैसे रेन का पानी वहां स्टोर हो जाता है। और जो भी जमीन के नीचे है, जैसे सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, पेबल हो गया, सैंडस्टोन हो गया, कार्बोनेट हो गया, अदर रॉक्स, ठीक, उनकी क्या खासियत होती है कि ये परमिएबल मटेरियल से बना है। ठीक, पहला। दूसरा क्या है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अब क्या है? सिनेरियो चेंज है। अब क्या है कि ग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन हो रहा है। जो ये रूरल एरियाज, जो हम लोगों का लाइफ लाइन है, उसमें क्या हो रहा है? कंटामिनेशन हो रहा है। कंटामिनेशन कैसे? मतलब क्या चीज, किसके वजह से?
ठीक है, जैसे आपका कोई टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स, और जैसे हैवी मेटल्स और वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, सीवेज का पानी जो लीक हो जाए, ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाए, नेचुरल मिनरल्स ऑल्दो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका ओवर एक्सट्रैक्शन भी तो होता है, ओवर एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, कंटामिनेट कर रहा है, टॉक्सिक केमिकल हो गया, हैवी मेटल्स हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, नेचुरल मिनरल्स, ठीक है। बट नाउ द क्वेश्चन इज के इसका क्या सोर्सेस है, ठीक है, सोर्सेस क्या है कंटामिनेशन होने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहला हम लेते हैं एग्रीकल्चर, ठीक, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर अगर जो इसका हमने ओवर यूज कर लिया, ठीक है, ओवर यूज कर लिया, ठीक, इसके वजह से नाइट्रेट फोस्फेट्स क्या हो जाएगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, नाइट्रेट फोस्फेट्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, ओवर यूज कर लिया, ठीक। ये एग्रीकल्चर का है एग्जाम्पल। इंडस्ट्रीज को ले लो, कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, हैवी मेटल्स विच इज टॉक्सिन, ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल लेड, मरकरी, ठीक है, Hg ले लो, Hg डोनेट करते हैं, क्रोमियम, कैडमियम, ये सारे क्या है, हैवी मेटल्स है, ठीक, ये जो है कंटामिनेट करते हैं ग्राउंड वाटर को। नेचुरल मिनरल्स में क्या है, जैसे आर्सेनिक, ठीक है, फ्लूराइड, यूरेनियम, ठीक है, ये आपके क्या है, नेचुरल मिनरल्स हो गए। आर्सेनिक स्पेलिंग सही है, आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक, फ्लूराइड, यूरेनियम, इसका ओवर एक्सट्रैक्शन जो है इट कैन लीड्स अ कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट आप क्या सोर्सेस है, सीवेज इज ऑल्सो मेन सोर्सेस है कंटामिनेशन का। जैसे इसमें आपका हो गया पैथोजन में क्या, बैक्टीरिया, वायरस, जो सीवेज जो है लीक हो जाए इनटू ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स, अब ये नाइट्रेट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है, इन बच्चों में। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर जो फ्लूराइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ठीक, इससे क्या होगा, इसका क्या इंपैक्ट होगा, फ्लूराइड का, वीक बोन्स हो जाएंगे, ठीक है, जॉइंट में पेन होगा, बोन डिफॉर्मिटीज होगा, ये हिल बहुत रहा है यार, एक्चुअली ये मैंने अभी नया मंगाया है तो प्रॉपर ये शायद अभी इसको फिक्स नहीं कर पाई हूँ, कोई बात नहीं, इसको मैं फिक्स कर लूंगी। बोन डिफॉर्मिटी नेक्स्ट वीडियोस में ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बोन डिफॉर्मिटीज हो जाएगा, ग्रोथ सही से नहीं होगा, स्टंटेड ग्रोथ देखा गया है इन चिल्ड्रन में, स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन में, ठीक। तो नाइट्रेट्स के वजह से, ठीक है, फ्लूराइड के वजह से, आर्सेनिक के वजह से स्किन लेजन हो जाता है, स्किन लेजन, ठीक है, इवन कैंसर तक हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत कंसर्न वाला चीज है, ठीक है, कंटामिनेशन जो ग्राउंड वाटर में हो रहा है। हैवी मेटल जैसा भी मैंने बताया, लेड हो गया, मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम, ये सारी चीजें, ठीक है। यूरेनियम का ओवर एक्सट्रैक्शन जैसे आजकल हो रहा है
तो ओवर एक्सट्रैक्शन से क्या होता है, किडनी डैमेज हो जाता है, ठीक है, यूरेनियम, किडनी डैमेज, बोन डिसऑर्डर, ठीक है, इवन ऑर्गन फेल्यूर का भी केसेस आता है, ठीक है। तो ये सारे जो है कंटामिनेशन है जो कि ग्राउंड वाटर को करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर इस जो अभी मैंने बताया है कि ग्राउंड वाटर क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, फिर कंटामिनेशन के बारे में मैंने बताया, कुछ डेटा बताया है, और अनदर इसकी क्या सोर्सेस है, इनमें अगर जो कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो भी पढ़ना है वो आप मेंशन कर सकते हो। अभी मुझे पता नहीं है कि कैसे कौन कौन सा टॉपिक मैं लेके आऊं, क्योंकि अभी मैं न्यू हूं ऑन दिस चैनल, अभी मैंने जल्दी ही इस चैनल को ज्वाइन किया है, मतलब मैंने खुद बनाया है, और मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इन बायोटेक्नोलॉजी में है, ठीक। और मेरा जो CSIR नेट मैंने क्वालिफाइड किया है वो लाइफ साइंस है, ठीक है। जो मैंने गेट क्वालिफाइड किया है वो बॉटनी सब्जेक्ट है एंड बायोकेमिस्ट्री से है। तो आप मुझे बताओ आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और भी क्वालिफिकेशन एटसेट्रा, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। मेरा अभी यहाँ बताने का पर्पस यही है कि आप मुझे सजेस्ट करो कि कौन सा टॉपिक मैं लेके आऊं, ठीक है, ताकि आपकी हेल्प से मैं चीजों को समझ पाऊं, तो उस हिसाब से मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लाऊं रिलेटेड टू बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का मैं लेके आऊंगी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको भी ऐसे ही टॉपिक को सिंपलर फॉर्म में पढ़ना है, कोई कॉन्सेप्ट को सिंपलर फॉर्म में समझना है, तो आप टॉपिक को कमेंट कर सकते हो। सो यस, दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स इन एडवांस। और आप इस चैनल को